तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई एक पोलिश हॉरर मूवी को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल एरोटिक हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम है द लेयर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एग्नेस्का स्मोजेंस्का ने। ये जो मूवी है वो 1837 में आई एक फेरी टेल द लिटिल मरमेड का रीवर्क है और मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी। और मूवी को देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं आपको वहां पर इसका लिंक दे दूंगा। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है मे मूवी को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब वहां पर जीती जागती डॉल होती है जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट से बनाई गई होती है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। और यार एक कमेंट है जो कि मेरे पास बार बार आता है और मैं ना उससे तंग हो गया हूँ, मतलब कितनी बार मैं रिप्लाई करूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी ये कहते हैं कि आप क्लिप्स क्यों नहीं ऐड करते, तो भाई मैंने उसके लिए एक सेपरेट चैनल बना रखा है जहाँ पर मैं क्लिप्स डालता हूँ, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। आपको यहाँ पर दो चैनल की वीडियोस के मजे मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 80s के जमाने से, जहां पर हमें लेक के किनारे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक फैमिली थी और ये सभी एक बैंड ग्रुप के मेंबर थे जो कि एक क्लब में काम किया करते थे। अब लेक के किनारे ही वो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और उनमें से एक मीटक नाम का लड़का भी होता है जो कि गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। तभी हम देखते हैं कि इन सभी लोगों की आवाज सुनकर लेक में से दो लड़कियां निकलती हैं जो कि असलियत में मरमेड्स होती हैं। अब इन दोनों को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मीटक भी गाना गाना बंद कर देता है, जिसके बाद में ये दोनों मरमेड्स जो कि बहनें होती हैं वो गाना गाने लगती हैं और उन दोनों का गाना सुनकर मीटक और उसके डैड यहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर मरमेड्स की ये खासियत होती है कि वो अपनी आवाज से लोगों को लुभाती हैं और उन दोनों मरमेड्स की ओर वो दोनों ही बढ़ने लगते हैं। पर तभी ये सब देखकर मीटक की माँ चिल्लाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम मीटक और उसकी फैमिली को एक क्लब में एज अ बैंड ग्रुप देखते हैं, जहाँ पर मीटक खुद गिटार प्लेयर होता है और वहीं उसके डैड ड्रमर और उसकी मदर सिंगर होती है। अब इसके बाद में हम इसी क्लब के ओनर को देखते हैं जो कि एक रूम में जा रहा होता है। अब रूम के अंदर वही दोनों मरमेड्स बहनें थी जिन्हें मीटक और उसकी मदर वहां से लाए थे, यानी कि उस समुद्र से। फिर बार ओनर मीटक और उसकी माँ को वहां से जाने के लिए कहता है और अब रूम के अंदर बस वो बार ओनर और मीटक के डैड उन दोनों लड़कियों के साथ होते हैं। मीटक के डैड उन दोनों लड़कियों को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, जिसके बाद में वो फुली नेकेड हो जाती हैं। तभी मीटक के डैड उन दोनों लड़कियों की बॉडी पर पानी डालने लगते हैं। अभी तक यहाँ पर वो ह्यूमंस की तरह दिख रही थी, लेकिन पानी डालते ही उनकी पूंछ निकल आती है। यानी कि पानी डालने के तुरंत बाद ही दोनों लड़कियां पूरी तरह से मरमेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वहीं पर बार ओनर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जो कि जमीन पर गिर जाती हैं और मीटक की माँ उन पर पानी डाल रही होती है। दरअसल पानी में बहुत समय से ना जाने की वजह से उन दोनों ही मरमेड बहनों की हालत काफी खराब हो गई थी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लग गई थी। जिसके बाद में बार ओनर और मीटक के डैड उन दोनों लड़कियों को लेकर स्विमिंग पूल की तरफ चले जाते हैं और उन दोनों को स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है। पानी में जाने के कुछ ही देर के बाद में वो दोनों ही होश में आ जाती हैं। इन सब के बाद में बार ओनर उन लड़कियों को, जिनका नाम यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर था, उन्हें अपने बार में एज अ बैकअप डांसर और स्ट्रिपर रख लेता है। अब धीरे धीरे गोल्डन और सिल्वर काफी फेमस होने लगती हैं, जिसकी वजह से उस बार में अब लोगों की भरमार होने लगती है, क्योंकि जो कोई भी उन दोनों बहनों के गाने को सुनता था वो यहाँ पर दोबारा खुद को आने से नहीं रोक पाता था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोल्डन और सिल्वर दोनों डांस परफॉर्म कर रही होती हैं और डांस के दौरान दोनों ही फुली नेकेड होकर एक बड़े से पानी के बॉल में चली जाती हैं। पानी में जाते ही गोल्डन और सिल्वर मरमेड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये सब देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। अब इसी बीच यहाँ पर मीटक सिल्वर के नजदीक आता है और उसको किस करने लगता है, जिसे देखकर गोल्डन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मीटक और उसके डैड पिछली रात की कमाई की गिनती कर रहे होते हैं और इसी बीच सिल्वर फिर से मीटक के काफी करीब आ जाती है, जिसको देखकर गोल्डन फिर से अपनी बहन पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको लेफ्ट आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि यहाँ पर सिल्वर को मीटक से प्यार हो गया था, लेकिन मीटक यहाँ पर उससे प्यार नहीं करता था, वो खाली काइंड ऑफ मजे ले रहा था। अब इन सब के बाद में गोल्डन रात में बार की तरफ जाती है और बार में ही गोल्डन को एक आदमी मिलता है जिसको वो अट्रैक्ट कर लेती है और उसके बाद
में गोल्डन उस आदमी को अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। अब गोल्डन जब उस आदमी के साथ में बाहर जा रही होती है तभी बार के मैनेजर का पर्सनल असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और गोल्डन को वहां से जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तभी सिल्वर गोल्डन को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी सिल्वर को उसकी बहन नहीं मिलती। दूसरी तरफ गोल्डन उस आदमी के साथ मेकआउट करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो उसको लेक के पास में ले जाकर मार डालती है और उस आदमी की बॉडी से उसका दिल निकाल कर खा लेती है। फिर बार के अंदर हम सिल्वर को देखते हैं जो कि मीटक को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको मीटक वॉशरूम में दिखाई देता है जो कि किसी के साथ में मेकआउट कर रहा होता है। लेकिन सिल्वर यहाँ पर उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसका बाहर आने का वेट करती है और जब वो बाहर आता है तो वो इसके बारे में उससे एक शब्द भी नहीं बोलती। इसके बाद में सिल्वर मीटक को वॉशरूम की ओर ले जाती है और वॉशरूम में पहुंचने के बाद सिल्वर अपने सारे कपड़े उतार देती है और बाथटब में चली जाती है। सिल्वर के बाथटब में जाते ही वो फिर से मरमेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिल्वर को ये सब करता देखकर मीटक काफी हैरान हो जाता है और वो सिल्वर से बातें करने लगता है, जिसे सुनकर सिल्वर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और मीटक को अपने मरमेड टेल की स्किन का एक टुकड़ा देती है, यानी कि स्केल देती है। अब यहाँ पर सिल्वर उसको ये कहती है कि मीटक और वो प्यार नहीं कर सकते, जिसके बाद में सिल्वर टब में और अंदर जाने लगती है और मीटक भी सिल्वर के साथ टब के अंदर चला जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये प्यार तो कर पा रहे थे, लेकिन फुल तरह से यहाँ पर इंटीमेट नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर मरमेड के पास में जेनिटल्स नहीं थे जिससे कि आपस में वो फिजिकल हो सके। खैर थोड़ी देर के बाद में जब मीटक और सिल्वर वॉशरूम से निकलकर बार में पहुंचते हैं तो उनको गीला देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर गोल्डन भी आ जाती है और गोल्डन के लिप्स पर ब्लड देखकर सिल्वर समझ जाती है कि आखिरकार उसकी बहन इतने टाइम से कहां थी, जिस पर गोल्डन सिल्वर से ये कहती है कि कभी कभी तो चलता है। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन और सिल्वर डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्म कर रही होती हैं और वहां पर मौजूद सभी लोग उनके परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी काफी ध्यान से गोल्डन और सिल्वर को देखे जा रही होती है, जैसे कि वो उनके बारे में कुछ जानती हो। अब डांस खत्म होने के बाद में गोल्डन और सिल्वर कुछ देर रेस्ट करने के लिए एक बार काउंटर के पास में जाकर बैठ जाती हैं। तभी गोल्डन की नजर वहां पर बैठे हुए एक आदमी पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है, जिसे देखकर सिल्वर उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गोल्डन अपनी बहन की बातों को अनसुना कर उस आदमी के काफी करीब चली जाती है, जिस पर वो आदमी गोल्डन को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। वो आदमी गोल्डन को ये बताता है कि उसका नाम ट्राइटन है और वो भी पहले एक सी क्रीचर हुआ करता था और वो ये भी जानता है कि उसकी बहन मीटक से प्यार करने लगी है। ट्राइटन यहाँ पर गोल्डन से आगे ये बोलता है कि अगर उसकी बहन मीटक से सच्चा प्यार करती है और अगर मीटक किसी और से शादी कर लेता है तो नेचर के रूल्स तोड़ने की वजह से उसको सजा मिलेगी और वो यहाँ पर सी फॉर्म में बदल जाएगी, यानी कि झाग में। ट्राइटन गोल्डन को ये बताता है कि अगर उसकी बहन अपनी पूंछ यानी कि टेल को कटवा देती है तो उसकी आवाज भी चली जाएगी और ऐसा ही कुछ वो भी कर चुका है जिसकी कीमत उसने चुकाई है और ये हम उसके सर के निशान से देख सकते हैं। अब ये सब सुनकर गोल्डन काफी परेशान हो जाती है और सिल्वर को ये सारी बातें बताने लगती है, लेकिन सिल्वर अपनी बहन की बातों पर विश्वास ही नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर गोल्डन थोड़ी देर के बाद में सिल्वर और मीटक को किस करते हुए देख लेती है और ये देखकर गोल्डन सिल्वर से काफी जेलस फील करने लगती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल और है कि गोल्डन ने सिल्वर से पूछा भी था कि क्या वो यहाँ पर मीटक को मारना चाहती है, जिस पर सिल्वर ये बोलती है कि नहीं, वो उससे सच्चा प्यार करती है। जिसके बाद गोल्डन बार से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो उसी लेडी को देखती है जो कि डांस के दौरान उसको और सिल्वर को काफी ध्यान से देख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर होती है जो कि उस पर नजर रख रही थी और ये उसी मर्डर केस के लिए था जो कि कुछ दिन पहले गोल्डन ने किया था। अब वो उसको अरेस्ट करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन अपनी आवाज से उसको मदहोश कर लेती है और वो लेडी गोल्डन को अपने साथ घर पर लेकर जाती है और उस लेडी के साथ में वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगती हैं। जहाँ पर गोल्डन मरमेड में ट्रांसफॉर्म तो होती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर वो लेडी उसको गन पॉइंट पर ये सब करवा रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि वो उसको मार सकती है। खैर उसके बाद में हम गोल्डन, सिल्वर, मीटक और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो कि सभी एक साथ बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर एक खास बात और है कि मीटक की जो मदर होती है वो भी खुद को मरमेड की तरह फैंटेसाइज करा करती थी और वो सोचती थी कि वो यहाँ पर इन दोनों के साथ में इंटीमेट हो। तभी टीवी पर एक मर्डर की न्यूज चलती है और वहां पर वही पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर हिप्नोसिस में ये बोलती है कि ये मर्डर जो किया है वो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता और ना ही ये किसी सी क्रीचर का काम है, बल्कि ये किसी डॉग या फिर वुल्फ का काम हो सकता है। यानी कि यहाँ पर गोल्डन बच गई थी। लेकिन इस न्यूज को सुनते ही सिल्वर समझ जाती है कि ये गोल्डन का ही काम है और वो ये अच्छे से जानती थी कि ये मर्डर उसकी बहन ने ही किया है। अब यहाँ पर मीटक की मदर को भी गोल्डन पर शक होता है, जिसके बाद में सिल्वर मीटक के पेरेंट्स से ये कहती है कि अगर वो जानते हैं कि ये मर्डर गोल्डन ने किया है तो वो कुछ करते क्यों नहीं, जिस पर मीटक के पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो भी श्योर नहीं है कि ये मर्डर गोल्डन ने किया भी है या फिर
नहीं। इसके बाद में गोल्डन और सिल्वर आपस में ही लड़ने लगती हैं और एक दूसरे को भला बुरा बोलती हैं, जिससे तंग आकर मीटेक के डैड यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर को पंच मारते हैं, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो मर गई हैं। तो यहाँ पर मीटेक और उसके पेरेंट्स उन दोनों को एक कारपेट में लपेट कर उसी लेक में फेंक देते हैं जहाँ से वो उनको लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि गोल्डन और सिल्वर मरी नहीं थी, वो जिंदा बच जाती हैं और वो पहले से भी ज्यादा इंसानों से नफरत करने लगती हैं। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि गोल्डन और सिल्वर इंसानी दुनिया में आकर दो इंसानों को मारकर उनके दिल को खा लेती हैं और इन सब के बाद वो दोनों बहनें फिर से बार में पहुंच जाती हैं। उन दोनों को देखकर मीटेक की मदर काफी हैरान हो जाती है और तभी सिल्वर और गोल्डन उन सभी से कहती हैं कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेंगी, जिस पर मीटेक और उसकी फैमिली उन दोनों बहनों को वापस बैंड में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद में मीटेक के डैड गोल्डन से माफी मांगते हैं और उसके हाथ को किस करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गोल्डन मीटेक के डैड के थंब को अपने दांतों से काटकर अलग कर देती है और उसको खा जाती है और ये बोलती है कि हम बेवकूफ नहीं हैं। अब गोल्डन को ऐसा करते देखकर कोई भी उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि मीटेक के डैड कितने क्रूअल थे। इन सब के बाद में सिल्वर और गोल्डन फिर से अपने डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करती हैं। पर इसी बीच यहाँ पर मीटेक सिल्वर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है, जिस पर सिल्वर ये फैसला करती है कि वो सर्जरी करवाएगी और अपने टेल की जगह ह्यूमन लेग्स को लगवा लेगी विद जेनिटल्स, ताकि यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो पाएं। अब सर्जरी के बाद में सिल्वर धीरे धीरे रिकवर करना चालू करती है और तब जाकर मीटेक भी सिल्वर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यहाँ पर पहली बार मीटेक और सिल्वर इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसी दौरान मीटेक पर सिल्वर के जख्मों का ब्लड आ जाता है और वो इससे काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और वो यहाँ पर सिल्वर को छोड़ देता है। यहाँ पर मीटेक सिल्वर से ये कहता है कि एक मरमेड और इंसान कभी भी फिजिकल नहीं हो सकते, जिसे सुनकर सिल्वर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और टूट जाती है, क्योंकि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, एंड में उसी ने उसको धोखा दे दिया। अब यहाँ पर वही बात हो गई कि मीटेक ने यहाँ पर सिल्वर को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको श्राप लग जाता है और वो धीरे धीरे झाग में बदलने लगती है। इसी बीच मीटेक की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि दिखने में काफी ब्यूटीफुल थी और पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद में वो दोनों कई बार इंटीमेट होते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी होने लगती है। अब कुछ ही दिनों के बाद में मीटेक उस लड़की से शादी कर लेता है और हम यहीं पर सिल्वर को भी देखते हैं जो कि काफी सैड होती है और अपने एक्स की शादी को देख रही होती है। ट्राइटन यहाँ पर सिल्वर से ये बोलता है कि अब वो पूरी तरह से झाग में बदल जाएगी, यानी कि सी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मीटेक ने किसी और से शादी कर ली है। जिसको सुनकर गोल्डन ट्राइटन से पूछती है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिस पर ट्राइटन ये कहता है कि अगर कल सूरज निकलने से पहले सिल्वर मीटेक को मार देती है तो वो बच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से फोम में बदल जाएगी। ट्राइटन की पूरी बातों को सुनकर सिल्वर मीटेक को मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सिल्वर सूरज निकलने से पहले मीटेक के पास पहुंच जाती है और उसके साथ में एक आखिरी बार डांस करने के लिए बोलती है और मीटेक यहाँ पर डांस करने के लिए राजी हो जाता है। अब डांस करने के दौरान सिल्वर मीटेक को मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी सिल्वर का माइंड चेंज हो जाता है। उसको ये एहसास होता है कि इन सब में मीटेक की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती उसी की थी, क्योंकि मीटेक ने उसे कभी भी सच्चे दिल से नहीं अपनाया था और वो पहले ही क्लियर था कि वो उससे उतना प्यार नहीं करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं बन सकता जो कि दो इंसानों के बीच में बन सकता है। और सिल्वर यहाँ पर मीटेक को मारने के डिसीजन को छोड़ देती है और पूरी तरह से झाग में बदल जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर मीटेक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या और सिल्वर कहाँ चली गई। लेकिन तभी वहाँ पर गोल्डन भी आ जाती है। गोल्डन अपनी बहन की डेथ से काफी गुस्से में थी और फिर वो यहाँ पर मीटेक पर हमला कर देती है और उसको जान से मार देती है, जिसके बाद में वो समुद्र में वापस चली जाती है और वहीं से उस वेन्यू को देखती रहती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लेयर 2015, एक पोलिश हॉरर म्यूजिकल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी है। मुझको इस टाइप की म्यूजिकल, गॉथिक, इरोटिक हॉरर फिल्म काफी पसंद है। मतलब कि अगर आप एक कपल हो और आपको हॉरर मूवीज काफी पसंद है तो आप इस टाइप की मूवीज को जरूर देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली जो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस मूवी को देखो, लेकिन हाँ, अगर आप इस टाइप की मूवी पसंद करते हो और आप अबव 18 हो तो आप जरूर इस मूवी को देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको इस टाइप की और मूवीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और मूवी कैसे लगी, और इससे रीच काफी इंक्रीज हो जाती है, तो कमेंट जरूर किया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रोज रोज मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए